Hello, aspirants. Welcome to the channel Study with Great Warriors. Yes, after long time I came because I was not well. But now today I came with more few important words. So, without delay, let's quickly start the video. ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। क्या है पहला वर्ड हमारा? ट्रूस। फर्स्ट वर्ड है हमारा ट्रूस, TRUCE। ठीक है, और कैसा वर्ड है ये? एक नाउन वर्ड है। ठीक है, मतलब क्या होता है ट्रूस का? ट्रूस का मतलब होता है एन, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। कैसा एग्रीमेंट है ये? एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज के बीच में होता है, या दो अपोनेंट्स के बीच में होता है, अपोजिट, फॉर अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए आपका ये ट्रूस या मतलब एक आपका ये एग्रीमेंट होता है। हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो इसको बोल सकते हो युद्ध विराम। ठीक है, युद्ध विराम संधि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। एक ऐसा एग्रीमेंट है, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज फॉर अ लिमिटेड टाइम, टेम्प्रेरी टाइम के लिए होता है। और बेसिकली इसलिए होता है कि उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप क्या पीसफुली ही बात करोगे एक दूसरे से, तो ये आप मतलब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं क्या किस तरह से इसका यूसेज हो सकता है। तो देखते हैं इसका यूसेज। दे agreed for a truce for the betterment। ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा? दे अग्रीड, वो मान गए किस चीज़ के लिए? ट्रूस के लिए मान गए, मतलब एक अग्रीमेंट के लिए मान गए, फॉर द बेटरमेंट के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्या मतलब होता है ट्रूस। बेसिकली ये आपका मैंने पहले बताया कि एनिमीज या दो अपोनेंट के बीच में होता है, डिफरेंट अपोनेंट्स के बीच में होगा और कुछ समय के लिए होगा, जिसमें आप उस पीरियड में जो है पीसफुली बात कर सको, अपनी मसले सुलझा सको। ये आपका कहने का मतलब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिनोनिम पे कि कौन कौन से वर्ड आप सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हो ट्रूस के। तो सिनोनिम देखिए, सिमिलर वर्ड आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप सीज फायर बोल सकते हो। ठीक है, सीज फायर इस दौरान क्या होता है, इस ड्यूरेशन आप किसी भी तरह की जो है मतलब वॉर नहीं कर सकते। सेकंड आप बोल सकते हो डिटेंट, DETENTE, डिटेंट बोल सकते हैं। ठीक है, एंटोनिम पार्ट्स पे देखते हैं इसका। अब अपोजिट में क्या क्या वर्ड यूज़ हो सकते हैं ट्रूस के। तो एक तो आप फाइट बोल सकते हो, सिंपली फाइट बोल सकते हैं। एंड सेकेंड आप बोल सकते हैं परसिस्टेंस, PERSISTENCE, परसिस्टेंस। ओके, तो क्या था मतलब ट्रूस एक नाउन वर्ड था। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरह का एग्रीमेंट है जो दो एनिमीज के बीच में या दो अपोनेंट्स के बीच में होगा कुछ समय के लिए। ठीक है, ये मतलब था। नेक्स्ट वर्ड पे पहुंचते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेजन। Our second word is brazen, BRAZEN, brazen। और एक कैसा वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी की क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। करेक्ट। तो ब्रेजन मतलब क्या होता है? बोल्ड, BOLD, बोल्ड कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए शेमलेस। ठीक है, शेमलेस मतलब बेशर्म। हिंदी में आप क्या बोलोगे इसको? बेशर्म। ओके, देखते हैं इसका यूसेज। अच्छा वर्ड है। ठीक है, यूसेज देखते हैं इसका। शी टोल्ड अ ब्रेजन ट्रुथ टू एवरीवन। क्या मतलब हो गया? शी टोल्ड द ब्रेजन ट्रूथ, मतलब उसने एक बेशर्म या फिर बहुत ही ऐसा ट्रूथ बोला होगा जो शेमलेस होगा। ठीक है, किसको? सबको उसने ऐसा ट्रूथ बोला।
ठीक है, सिनोनिम पर देखते हैं, ध्यान देते हैं कौन कौन सिमिलर वर्ड आप यूज़ कर सकते हो ब्रेजेंट के। एक तो बोल सकते हैं आप इम्प्यूडेंट, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। एंड सेकेंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर ब्लेटेंट यूज़ कर सकते हैं, BLATENT, ठीक है, ब्लेटेंट आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं, अब एंटोनिम पे आते हैं। एंटोनिम पार्ट से प्रेजेंट के अपोजिट में क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो। हम्बल आप यूज़ कर सकते हो, हम्बल फेमिलियर वर्ड है, हम्बल। एंड सेकेंड वर्ड जो आपके फेमिलियर में नहीं है वो है मीक, मीक, ठीक है, ये भी आपका हम्बल से रिलेटेड ही वर्ड होगा आपका, ठीक, ये आप बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट के अपोजिट में आप हम्बल बोल सकते हैं एंड मीक बोल सकते हैं। क्या मतलब था ब्रेजन मीन्स, ब्रेजन एक एडजेक्टिव वर्ड है विच मीन्स शेमलेस या फिर बोल्ड, ठीक है। तो बोल्ड भी यहाँ पर आप सिनोनिम के तौर पर यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ड कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर फैक्शन, थर्ड वर्ड है यहाँ पर फैक्शन। फ्रैक्शन नहीं मैं बोल रही हूँ, फैक्शन बोल रही हूँ, FACTION, इट्स नॉट फ्रैक्शन, इट्स फैक्शन, सिंपली फैक्शन। और एक तरह का नाउन वर्ड है ये, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गेनाइज, पहले तो अब मैं बता देती हूँ, हिंदी में आपको बाद में बताऊँगी, इंग्लिश में आप नोट कर लीजिए। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप within a large one, आप जिसको गुटबंदी बोलते हैं हिंदी में, गुट होता है ना, गुटबंदी, इसमें सब लोग गुट में बैठ करके बातें करते हैं, ठीक है, आइडिया शेयर करते हैं या कुछ भी कह लीजिए आप, किसी पार्टी के दूसरी पार्टी के विरोध में कुछ बातें हो, डिस्कशन होती है, गुट में बैठ करके जो छोटे मोटे पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फैक्शन, ठीक है। ये आपका होगा बेसिकली, ये आपका वर्ड जो होता है पॉलिटिकली वेरी यूजफुल वर्ड है ये। बाकी अब देखते हैं इसका यूसेज क्या क्या हो सकता है, किस तरह से आप यूसेज करोगे। तो यूसेज पे ध्यान दीजिए। द कमिटी soon split into faction, मतलब क्या हो गया कि जो कमेटी क्या होगी, कमेटी में तो काफ़ी मेंबर्स हो जाएंगे, पर कमेटी क्या होने वाली, द कमेटी जो है यहाँ पर वो सून क्या होने वाली है, स्प्लिट होने वाली, मतलब टूटने वाली है, ठीक है, बिखर जाएगी। किसमें, इनटू फैक्शन, मतलब गुटबंदियों में, अलग अलग गुटबंदियों में अलग अलग जो है आपके जो छोटे छोटे ग्रुप हैं वो बन जाएंगे उस कमेटी के, ये मतलब हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यूसेस देखते हैं इसका। सिनोनिम पे सिमिलर वर्ड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप बोल सकते हो गैंग, ठीक है, गैंग सिंपली आप बोल सकते हो, ठीक है। सेकेंड वर्ड में आप यूज़ कर सकते हो पार्टी, दोनों ही वर्ड आपके फेमिलियर थे, ठीक। गैंग और पार्टी आप फैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम पार्ट पे देखते हैं, अपोजिट में क्या वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। एक तो भाई इंडिविजुअल बोल सकते हैं आप, ठीक है, ये चीज़ आपके ग्रुप में हो रही है, गैंग में हो रही है, तो कोई चीज़ अकेले करेगा तो वो इंडिविजुअल ही होगा ना, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअल बोल सकते हो। एंड सेकेंड वर्ड यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए फेमिलियर नहीं होगा, एंटायरिटी बोल सकते हैं आप, एंटायरिटी, कहते हैं ना एंटायर वर्ड, तो एंटायरिटी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 3 वर्ड्स हैं, इसको पहले एक बार रिवाइज करते हैं। ट्रूज एक यहाँ पे नाउन था, मतलब था इसका एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज फॉर अ लिमिटेड टाइम, या फिर युद्ध विराम संधि कह सकते हो हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड था ब्रेजन, एक एडजेक्टिव वर्ड है और मतलब है उसका बोल्ड। शेमलेस कह सकते हैं आप, बेशरम हिंदी में बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैक्शन, नाउन वर्ड है विच मीन्स स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप विद इन अ लार्ज वन, या फिर गुटबंदी आप हिंदी में इसको बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको तीनों ही वर्ड समझ में आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है, फोर्थ वर्ड है अनहीडेड, UNHEEDED, अनहीडेड। और एक कैसा वर्ड है, ये एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, क्रिया है। और मतलब क्या होता है, मतलब होता है डिसरिगार्ड। क्या है डिसरिगार्ड, मतलब आपने कुछ चीज़ को सुना, मैं लिख दे रही हूँ बेसिकली, हर्ड और
नोटिस्ड, ठीक है, नोटिस्ड बट डिसरिगार्डेड, बट डिसरिगार्डेड मतलब क्या होता है, अनहीडेड मीन्स डिसरिगार्डेड होता है, ठीक है। लेकिन कैसा डिसरिगार्ड, मतलब ऐसा डिसरिगार्ड या फिर ऐसे अशिष्टता करना, दुर्व्यवहार कह सकते हो, क्या करना जिसमें आपने कुछ चीज़ सुना है और नोटिस भी की है बट फिर भी आप उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रहे हो। हिंदी में अगर आप कह दो, हिंदी में आप बोल सकते हो अशिष्ट बोल सकते हो, किसी चीज़ के साथ अशिष्ट करना, गलत करना आप कह सकते हैं, ठीक है, बेकार करना, हो जाना, वो आपकी मतलब होती है अनहीडेड का। यूसेज पे ध्यान देते हैं इसके, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यूसेज देखिए, my protest went unheeded मतलब क्या हो गया, मेरा विरोध क्या हो गया, बेकार गया, ठीक है। मतलब कुछ, मतलब उसमें ऐसा प्रोटेस्ट उसने उसका हुआ है कि वो नोटिस भी किया गया, सबके द्वारा सुना भी गया बट फिर भी वो अनहीडेड हो गया, मतलब डिसरिगार्ड ही किया गया उसको। तो ये आपका मतलब हो गया इस सेंटेंस का, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल स्मॉल एंड सिंपल। नेक्स्ट इसका आप सीखते हैं सिनोनिम कि आप सिमिलर वर्ड में आप क्या यूज़ कर सकते हो। तो एक तो आप बोल सकते हो ओवरलुक्ड, ठीक है, ओवरलुक्ड हो गया या इग्नोर हो गया, तो ये आपका हो जाता है वर्ड ओवरलुक्ड। एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो डिस्कार्डेड, डिसरिगार्ड भी कह सकते हैं, और दूसरा बोल सकते हैं डिस्कार्डेड, CARDED, डिस्कार्डेड, ओके। नेक्स्ट इसके ध्यान देते हैं एंटोनिम पे, मतलब अपोजिट वर्ड पे देखते हैं ध्यान। तो अपोजिट वर्ड में एक तो आप बोल सकते हो कंसीडर्ड, किसी भी कोई भी ऐसा, अब यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं कंसीडर, तो उसका प्रोटेस्ट क्या होता है, कंसीडर किया जाता, उस पर विचार किया जाता, ठीक है। तो ये कंसीडर्ड आप कर सकते हो, यहाँ पर अपोजिट वर्ड के लिए यूज़ कर सकते हो कंसीडर्ड। एंड सेकेंड आप वर्ड एंटोनिम में यूज़ कर सकते हो कंटेम्पलेटेड, ठीक है, कंटेम्पलेटेड आप बोल सकते हो, CONTEMPLATED, कंटेम्पलेटेड आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा नया वर्ड है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आई अनहीडेड मीन्स हर्ड और नोटिस, ऐसा कुछ चीज़ जिसको आप सुन भी रहे हैं, नोटिस भी कर रहे हैं बट फिर भी उस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, वो आपकी बात हो जाती है अनहीडेड में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेल, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पेल, IMPEL, इम्पेल। और कैसा वर्ड है ये, एक नाउन वर्ड है। क्या मतलब हो जाता है इसका, मतलब हो जाता है अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग, अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलना चाहते हो तो लिख सकते हो, किसी भी चीज़ को तीन तरह से यूज़ हो सकता है इसको। एक तो किसी चीज़ की बात ठेलना कर सकते हो, और एक तरह से बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, ठीक है, और एक बोल सकते हो उकसाना, ठीक है। ये तीनों ही तरह से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। कंटेस्ट के जो भी आपका जो है कहने का तरीका हो या कॉन्टेक्स्ट होगा आपका, उसके अकॉर्डिंगली आप इस वर्ड को यूज़ करोगे। इन तीनों ही तरीकों से आप यूज़ कर सकते हो। तो अर्ज टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका मतलब क्या होता है, इम्पल। अब देखते हैं इसका यूसेज कैसे यूज हो सकता है इस वर्ड को। आई वॉज इम्पेल्ड, ओके, आई वॉज इम्पेल्ड to investigate the matter further। क्या मतलब हो जाता है, आई वॉज इम्पेल्ड मतलब मुझे, यहाँ पे आप ये प्रेरित करना भी कह सकते हो या उकसाना भी कह सकते हो कि मुझे उकसाया गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि मुझे उकसाया गया किस बात के लिए, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, इस मैटर को आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। ये आप बोल सकते हो, ये मतलब हो गया आपके सेंटेंस का। आगे देखते हैं इसका सिनोनिम कि इसके सिमिलर वर्ड में कौन कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इम्पल की जगह। तो एक तो आप बोल सकते हो फोर्स, भाई किसी भी बात के लिए आपको फोर्स करना, वो भी आप कहते हो कि मुझे इस बात के लिए फोर्स किया गया है, मतलब मुझे इम्पेल किया गया। तो आप फोर्स और इम्पेल दोनों सिमिलर वर्ड ही होंगे एक तरीके से, ठीक है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। दूसरा आप बोल सकते हो कॉन्स्ट्रेन, CONSTRAIN, ये आपके लिए थोड़ा नया वर्ड हो जाएगा।
कॉन्स्ट्रेंट, आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इम्पल के सिनोनिम के लिए, मतलब सिमिलर वर्ड के लिए। नेक्स्ट एंटोनिम पे ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम वर्ड पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला तो आप बोल सकते हो भाई जो चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे सकते, मतलब जो चीज़ हम इग्नोर कर सकते हैं, तो आप इम्पल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए आपको उकसाया जा रहा है, उस चीज़ को करने के लिए आप प्रेरित हो रहे हो, ठीक है। तो एक तो बोल सकते हो आप प्रिवेंट, सिंपली पॉजिटिव में बोल सकते हो प्रिवेंट, ठीक है, मतलब मुझे वो करना ही नहीं है, ठीक है, उस चीज़ से आपका बुरा ध्यान ही हट जाना, तो प्रिवेंट हो गया। और दूसरा आप बोल सकते हो हॉल्ट, HALT हॉल्ट, ठीक है। ये दोनों ही वर्ड आप एंटोनिम पे यूज़ कर सकते हो इम्पल के, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। इम्पल मतलब अर्ज टू डू समथिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हैफ्टी, 6th वर्ड है ये HEFTY, हेफ्टी, और एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड है ये, मतलब किसी की क्वालिटी बताएगा। हेफ्टी और मतलब क्या होता है, लार्ज एंड हेवी, लार्ज एंड हैवी, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर सिंपली बोलना है तो मोटा बोल सकते हो, मोटा, या किसी भी चीज़ के लिए आप इसको बोल सकते हैं, मोटा या मोटी, इसको आप यूज़ कर सकते हो। एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इसको जो आपके लिए एक्टिव चीज़ हो या फिर इनएक्टिव चीज़ हो, दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मोटा या मोटी, जिस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसको लार्ज या बड़ा कह सकते हो, हैवी कह सकते हो आप, सिंपली मैंने हिंदी में इस तरह से आपको बता दिया। अब देखते हैं इसका यूसेज। हिज सैलरी विल go up by a hefty 13%। क्या मतलब हो गया इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि उसका वेतन क्या हो जाएगा, 13% मोटी हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि बढ़ जाएगा सिंपली, ठीक है। भारी भरकम उसकी सैलरी हो जाएगी, कितने परसेंट, 13% जो है उसकी 13% बढ़ जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी, मतलब मोटी हो जाएगी, उसकी रकम कैसी मोटी है, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, तो वो आपके मतलब हो जाएगा सेंटेंस का। देखते हैं सिनोनिम पार्ट पे अब इसका सिमिलर वर्ड्स देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो आप हिंदी में बोल सकते हो बल्कि, आप बोलते हो ना मोटी वगैरह, या हैवी के लिए बल्कि आप बोल सकते हो। एंड सेकेंडली आप वर्ड यूज़ कर सकते हो हस्की, HUSKY, हस्की, ठीक है। एंटोनिम आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फर्स्ट तो आप यूज़ कर सकते हो स्लाइट, SLIGHT, स्लैट। एंड सेकेंड वर्ड आप यूज़ कर सकते हो ट्रिवियल, ट्राइवियल्स बोलते हैं इसको, ट्राइवियल, TRIVIAL, ट्राइवियल, ठीक है, तुच्छ, छोटा होता है बहुत, तो वो आपका मतलब हो जाता है। तो हेफ्टी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, लार्ज एंड हैवी, मोटा। नेक्स्ट था यहाँ पे इम्पल, नाउन वर्ड है, अर्ज टू डू समथिंग। एंड अनहीडेड एक वर्ब वर्ड है, और मतलब क्या है उसका, किसी चीज़ को डिसरिगार्ड करना, जिसको आपने सुना भी है और नोटिस भी किया हो, ठीक है, ये मतलब हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए ही इतने ही आपके वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर से आपसे मिलती रहूँगी। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।